को दिल्ली जाना है। हाँ रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, उसको उसकी पूरी हो जाने दो पहले। पहले मेरा जरूरी है सबसे। तुम भी मर रहे हो क्या? तुम भी मर रहे हो? पिछले 10 सालों से सबने बुरा किया है मेरे साथ। किसने? हाँ, जहाँ भी गया हूँ मैं। तुम दूसरों के साथ बुरा करोगे तुम्हारा होगा? धोखा दे दिया मेरे को। किसको? किसने धोखा दिया? आपकी माँ ने? चलो माइक दो वापस। मैं फ्लाइट में रहती हूँ और मैं नवादा की तरफ से हूँ। काय में रहती हो? फ्लाइट में? डेरा में रहती हूँ। अच्छा, अभी आपने क्या बोला? काय में रहती हूँ? फ्लाइट में। फ्लाइट? फ्लाइट नहीं है? डेरा फ्लैट। अच्छा फ्लैट बोली है, फ्लाइट। फ्लाइट अलग होती है, फ्लैट अलग होता है। बढ़िया मुन्ना। मेरा प्रश्न ये है गुरुजी कि मैं जिससे प्यार करूँ वो किसी और से प्यार करे। हैं? बढ़िया मुन्ना। क्वेश्चन है सर गुरुजी, हाँ क्या? मैं जिससे प्यार करूँ वो किसी और से प्यार करे और जिससे वो प्यार करे वो किसी और से प्यार करे। तो तुम भगवान से प्यार करो ना। भगवान से भी करूँ मैं, लेकिन जीवन गुजारने के लिए कोई तो साथी चाहिए ना। तो या कोई और देख लूं। तो ब्याह कर लो पहले, जिससे ब्याह कर लेना उससे सारी जिंदगी प्यार कर लेना। ब्याह तो मुश्किल है जी, क्योंकि कोई नौकरी नहीं करता मैं। तो कर लो नौकरी। मिली नहीं। बेरोजगार क्यों घूम रहे हो? गुरुजी कोई नौकरी मिली नहीं रही, आप ही रख लो। लड़की मिल रही है प्यार करने के लिए, पर नौकरी नहीं मिल रही है साहब को। गुरुजी कोई ऑप्शन ही नहीं था हमारे पास। ऑप्शन नहीं है जी। अरे आप बताओ। व्यापार कर लो, ये तो ऑप्शन है। अब तुम कोई गुरुजी। काम धाम करते नहीं हो। 2 गुरुजी। कौड़ी के आदमी से कौन लड़की प्यार करेगी? तुम्हारी वाली इसलिए किसी और से प्यार कर रही है। 2 कौड़ी के आदमी से कौन प्यार करता है? कुछ है प्यार भी आजकल लोग उन्हीं से करते हैं जिनके पास कुछ है। अपना भी स्टेटस बढ़ाओ, काम धाम करो, तब ना प्यार मिलेगा शुद्ध वाला। ऐसे तो चाइना मॉडल मिलता रहेगा आपको। बोलो। घाटू श्याम जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? कहाँ? घाटू श्याम। घाटू? कौन? कहाँ? भैया घाटू श्याम। खाटू श्याम है? सालग्राम भगवान हैंगे, पर लेकिन उनकी सेवा नहीं कोई करता है और मैं कर नहीं सकती हूँ। पति नहीं है? हाँ पति हैं। तो काहे नहीं करते? हाँ पति नहीं करते हैं, दारू पीते हैं। तो बेटा? बेटा को नफरत होती है किससे? सेवा करने। भगवान से। तो किससे प्यार है उसको? बेटा? पत्नी से। कितने बच्चे हैं आपके? 4। सोती क्यों नहीं हो? कारण क्या है? आपके पिताजी सोते थे कि नहीं? और माँ? तो आप ठीक से प्यार नहीं करते होंगे। करते हैं, इसको बराबर समझाते रहते हैं गुरुजी। थोड़ा प्यार की मात्रा बढ़ाइए। स्टोरी सुनाया करो। जू 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 क्या चीज सुनाओगे एक बार फिर से? जू 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 जूजू नहीं। ऐसे में तो जूजू भाग जाएगी। सुना दो फिर से। अच्छा चलो। चल जा 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 माइक के जाए। बढ़िया मुन्ना। पति को मारती थी? हाँ अब बच्चा को पति को आ भी हमारे सामने कोई आ जाता ने उसको भी मारते थे। कैसे मेरे कमर में दर्द था, ऐसा अचानक उठा। यहाँ भी अभी एक बार उठा, लेकिन जब से कथा सुनने लगे तब से मेरा दर्द खत्म। और तो लड़ाई आप पति को डंडे से मारती थी कि नहीं थप्पड़? नहीं नोच लेते थे, दांत दूती काट लेते थे। जैसे हमको नहीं ऐसे नाखून से नोचते थे कि काट लेते थे? गुरुजी हमको होश नहीं रहता है गुरुजी। जिस टाइम दर्द होता था ने हमको, तब बाद में जब सो जाते थे तब उठते तब देखते हैं, बोल देखो नहीं चलिए। तो आपके पति आपको मारते नहीं थे? नहीं 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 कभी नहीं मारते वो। आप बस मारती थी? हाँ हम मारते थे। अरे बोलते हैं मीट मछली नहीं खाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मीट मछली सजीव होता है, उसे काटने से दर्द होता है। हमारा मानना है पेड़ पौधा भी सजीव होता है, उसमें जो फल उगते हैं वो भी सजीव होते हैं, वो भी तो सांस लेते हैं। फिर उसे क्यों काट के खाया जाता है? उसे भी तो दर्द होता होगा। जब आम पक जाता है तो पेड़ अपने से गिरा देता है नीचे की नहीं? गिरा देता है। हाँ, तो पेड़ को नुकसान नहीं होता। आप आम खा लेते हैं और पेड़ जस का तस रहता है। तो बताओ पेड़ की मृत्यु नहीं हुई और आपने आम खा लिया, पेट भी भर गया। फिर कच्चा आम तोड़ा जाता है, उसे तो दर्द होता होगा। मुझको तो ये लगता है कि प्रभु मुझे इतना दे कि मैं अपने देश में आपकी कथा करा सकूं। प्रभु कौन से देश से हो? मैं कानपुर से हूँ। कानपुर कौन से देश में है? कानपुर देहात रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। तो कानपुर कोई देश है? कानपुर देहात रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। अच्छा रसगुल्लाबाद। हाँ रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। तो वो तो भारत के अंदर ही है कि भारत के बाहर है?
उत्तर प्रदेश गुरुजी। तो उत्तर प्रदेश भारत के अंदर है कि बाहर है? भारत ही में है शायद। शायद, पूछो, कंफर्म करो। तो भारत यूपी गुरुजी। तो यूपी भारत के अंदर है कि बाहर है? बाहर। किस देश में रहती हो आप? कानपुर। कानपुर देश है? तीन दोस्त हैं, खड़े हो ना, खड़े हो। गुरुजी हम तीन दोस्त हैं, हम कहीं घूमने जाते हैं तो लड़ाई हो जाती है, हमारी दरार आ जाता है हम तीनों में, और मेरी वाली कहती है नवारों के साथ मत घूमो। तो आपकी शादी हो गई? जी नहीं। तो आपकी वाली कौन है? जी मेरी वाली घर है। शादी नहीं हुई तो तुम्हारी कौन है? मेरी जीएफ हैं? जीएफ। जीएफ क्या होता है भाई? फुल फॉर्म क्या हुआ? गर्लफ्रेंड। अरे गर्लफ्रेंड का तू वीडियो बना ले। हैं? तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड है? एक। पापा को पता है तुम्हारे पिताजी को? पिताजी नहीं है गुरुजी। तब ये गर्लफ्रेंड बना रहे हो। और माँ? माँ है। माँ को पता है? जी नहीं। तो पढ़ाई लिखाई हो गई कि अभी बाकी है? पढ़ाई लिखाई हो गई जी। कहाँ तक हुई? हाई स्कूल तक। इसके बाद? जॉब करता हूँ गुरुजी। कॉलेज वगैरह नहीं किए? नहीं। तो जॉब में कितना कमाते हो? कमा लेता हूँ 10-12 हज़ार गुरुजी। और फिर उसको गर्लफ्रेंड को कितना देते हो? एक भी नहीं। तो काहे बनाए बैठे हो गर्लफ्रेंड? शादी वादी कर लो उससे। गुरुजी उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं। तो फिर मत करो, क्यों जिंदगी किसी की तबाह करना है? लेकिन गुरुजी हमारी दोस्ती में दरार आ जाता है। कौन डाल देता है दरार? जी वो कहती है कि इन आवारों के साथ मत घूमो। तो ये आवारा है? जी नहीं, ये भाई हैं हमारे। तो फिर अपनी गर्लफ्रेंड को समझाओ, हमें क्या बता रहे हो? बढ़िया मुन्ना। जी राधे राधे गुरुजी। जी तो आप पेट्रोल डीजल निकालते हैं? हाँ जी। समुद्र में? तो रिफाइनरी में पेट्रोल भी उसी से निकलता है, डीजल भी उसी से निकलता है, डामर भी निकलता है, और क्या निकलता है? तो पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, केरोसिन आएगा, फिर वो अच्छा, मिट्टी का तेल। हाँ, और पेट्रोलियम जेली, आखिरी प्रोडक्ट डामर है। जेली क्या होता है ये? हम वैसलीन लगाते हैं। वैसलीन? हाँ, वो पेट्रोलियम जेली उसी से। ये होठों पे लगाने वाली? हाँ वही वही। अच्छा, ये वहां से निकलती है? वहां से निकलती मतलब ये पेट्रोल की बहन है? शहर में रहो? हाँ जी। तो आप अभी गांव में रहते हो? हाँ जी, मैं गांव में रहूँ, मजदूरी करूँ मैं। तो पत्नी क्या करती है? वो कुछ भी नहीं करती। शहर में क्यों रहना है? शहर की है ना, वो मेरठ की। अच्छा, कंकरखेड़े की। तो फिर आप रहो शहर में उसकी इच्छा के लिए, यदि रहना है तो। शहर में रहना पड़ा। अब देख लो, शहर में रहने के बाद कल को और डिमांड ना करे कि अब मंगल ग्रह में घर बनवाओ। बात तो नहीं कर पाते? नहीं, मैं डिप्रेशन में चली जाती। अच्छा, आपको कोई बात नहीं करता तो आप डिप्रेशन में हैं? तो क्यों आपकी पंचायत करने वाली पड़ोसन नहीं? मैं किसी के घर जाती ही नहीं हूँ। तो आप 2-4 पड़ोसन रख लो। वैसे एक हिसाब से पड़ोसनें अच्छी होती हैं, 2-2 घंटे पंचायत करती हैं। और भगवान करे आपको भी खूब पंचायती पड़ोसन मिल जाए। छोड़ो, मेरे तो हस्बैंड मुझसे बात नहीं करते। क्यों नहीं? वो तो कर रहे हैं बात। अभी तो पोल खुल रही है ना उनकी। सर ऐसा क्या है, मैं तुम्हारी तरफ को खींचा चला हूँ। मैं मेरठ से आया, खींचा हुआ। बढ़िया मुन्ना। एक मैंने तुम्हारी वीडियो देख ली, जो पीछे तुम जिन्ने पे आ रहे ना ऐसे रपटते हुए ऐसे, उस वीडियो को देख कर तो मैं दीवाना हो गया तुम्हारा। मत कहो कि ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर भी है, यहाँ भी है। तो गुरुजी ऊपर है क्या, यही तो मैं पूछना चाहता हूँ। ऊपर चांद है, तारा है, आकाश। नहीं गुरुजी, ये तो है ही। हाँ। ये तो सबको दिखाई देते हैं। जो अदृश्य है वो क्या है? अदृश्य? आपने अमेरिका देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। नहीं देखा? तो क्या आप ये कहोगे कि अमेरिका नहीं है? बट मैं देख सकता हूँ ना उसे। हाँ, क्योंकि वो है। हाँ, कैसे देख सकते हो? मैं खुद जाके जाऊंगा, देखूंगा। हाँ, जब जाओगे तब ना देखोगे। तो गुरुजी ऐसे जब ऊपर जाओगे तब ना ऊपर का सिस्टम देखोगे, बिना गए कैसे देखोगे? बढ़िया मुन्ना। हम भगवान का ही नाम जप करें, अगर इतनी बार 108 बार अपने माँ बाप का नाम ले लें तो वो बेकार है? नहीं नहीं, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, माँ बाप का ध्यान रखना चाहिए, पर नाम जब भगवान का ही करना चाहिए। क्यों गुरुजी, हमें जन्म किसने दिया? हमें तो माँ बाप ने जन्म दिया, तो वही हमारे भगवान। अच्छा ये बताओ, माँ बाप ने जन्म दिया है आपको, आपकी आंखें आपको किसने दी? माँ बाप ने। तो आप किसी के बच्चा अंधा होता है तो उसके माँ बाप उसको आंखें क्यों नहीं लगा देते, यदि माँ बाप ने दिए हैं तो गुरुजी भगवान भी कौन से उसकी आंखें लगा देते हैं? क्यों आपकी आंखें भगवान ने नहीं लगाई? नहीं। किसने लगाई हैं? माँ बाप ने लगाई है, उनसे मैं उत्पन्न पैदा हुआ हूँ। अच्छा, तो जब आप माँ के पेट में थे 9 महीने जी, तो पेट में ही तो आंखें लग गई थी आपकी? तो गुरुजी जब आपके माँ के पेट में थे तब माँ के पेट में आपकी माँ की आंखों की फैक्ट्री है? नहीं, मेरी माँ की आंखों की फैक्ट्री क्यों होगी गुरुजी? तो फिर किसी का बच्चा अंधा क्यों होता है तो उसकी माँ क्यों नहीं लगा देती आंखें? बढ़िया मुन्ना। घर मेरा बंगाल में भी है
मुझे बंगाली भी आती है बोलने। अच्छा जी तो बोलो जरा सी बंगाली, बताओ बंगाली में एक हम बात बोल रहे हैं, बताना मतलब क्या है। ठीक है पूछिए। तुम्बा 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 खम्बा 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 डुम्बा डुम्बा डुम्बा, बताओ क्या मतलब है इसका। बढ़िया मुन्ना। हर शनिवार को माँ काली आती है मेरे अंदर, तो वो कह रही थी कि सन्यास की तरह रहना है। आपकी कृपा से ही हुआ है गुरुजी ये सब कुछ। तो हमने कब काली जी भेज दी आपकी तरफ? आपने, मुझे नहीं पता गुरुजी, लेकिन आप जो मार्गदर्शन देते हो मैं उस पर चलती हूँ बस। हमारी तो काली जी से कोई बात भी नहीं हुई। बढ़िया मुन्ना। तो आप दहेज मांग रहे हो? नहीं गुरुजी दहेज नहीं, हेल्प मांग रहा हूँ, हेल्प। तो गाड़ी की? हाँ सर गुरुजी, डिफेंडर। बढ़िया मुन्ना। काहे चाहिए डिफेंडर? उन्हीं की बेटी को तो घुमाऊंगा गुरुजी। लड़की नहीं चाहिए, डिफेंडर चाहिए। लड़की तो अपनी चाहिए, वो तो आनी चाहिए गुरुजी, तो लव मैरिज है ना। लव मैरिज कर रहे हो? जी गुरुजी। तो सबकी राजी मर्जी से कर रहे हो? जी गुरुजी, मनाना पड़ा गुरुजी, बहुत मशक्कत लगी। हाँ बाद में माने गुरुजी, वो लोग मान गए गुरुजी। तो अभी डिफेंडर में बात फंसी है। हाँ गाड़ी में नहीं मान रहे गुरुजी, बोल रहे हमारा बजट नहीं। गुरुजी क्या बजट नहीं बताओ, मेरे इधर शादी में तो पैसा लगेगा ना गुरुजी। बिल्कुल शर्म नहीं है तुम्हें दहेज मांगने में? बढ़िया मुन्ना। औरत लोग का बाल होता है ना, बाल, ये बाल सर का बाल, ये खरीदारी करता हूँ 6,000 रुपए किलो। बाल खरीदते हो? जी जी गुरुजी। कुछ दिन पहले छोटी काटने वाले तुम ही थे क्या महिलाओं की?